जय हिंद। आज हम लोग देखने वाले हैं एनुअल सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2022 टर्म 1 के साइंस सब्जेक्ट के एमसीक्यू के आंसर्स। देखिए कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव होता है। कैसा होता है? हमेशा जो है उसका उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब जो बनता है वो हमेशा सीधा बनता है, यानी 4 नंबर ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 4। दूसरा है गोलीय दर्पण का फोकसांतर उसकी वक्रता त्रिज्या का कितना गुना होता है, यानी फोकस दूरी जो होता है वक्रता त्रिज्या का कितना गुना होता है, तो उसका आधा होता है, यानी दूसरा नंबर सही है आंसर। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, 3 नंबर आंसर सही है। अगला है हजामती दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग होता है? हजामती दर्पण यानी सेविंग दर्पण जिसको कहते हैं, उसके लिए अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। 1 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है 5th नंबर क्वेश्चन कि गोलीय लेंस मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? गोलीय लेंस मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, एक उत्तल लेंस और अवतल लेंस, यानी दूसरा नंबर ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है 6 नंबर क्वेश्चन है इसमें कि उत्तल लेंस द्वारा वास्तविक आवर्धित प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु स्थित होता है। कहाँ पर वस्तु को रखने पर वस्तु का वास्तविक परंतु आवर्धित प्रतिबिंब बनता है? तो वो देखिए तीसरा नंबर ऑप्शन सही है, लेंस तथा F1 जो होता है F के बीच में, तीसरा नंबर ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में जाती है तो वह मुड़ जाती है, यानी हवा तो हो गई विरल माध्यम और कांच हो गया सघन माध्यम। इसलिए जब इसमें था कि जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, यानी तीसरा नंबर ऑप्शन सही है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? 8वां नंबर क्वेश्चन है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक है डायोप्टर। हमारे नेत्र में लेंस होता है, हमारे नेत्र में कौन सा लेंस होता है? तो उत्तल लेंस होता है, दूसरा नंबर ऑप्शन सही है। 10वां नंबर क्वेश्चन है आंख के लेंस की वक्रता त्रिज्या को नियंत्रित करती है। कौन नियंत्रित करती है? तो वो पक्षमाभी पेशियां, यानी पक्षमाभी मांसपेशियां जो होती है वो हमारे लेंस के वक्रता त्रिज्या को नियंत्रित करती है। अगला क्वेश्चन है स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी का मान क्या है? अधिकतम दूरी का है, यहाँ न्यूनतम दूरी नहीं है, यह अधिकतम दूरी है, अधिकतम दूरी अनंत होती है। अगला क्वेश्चन 12वां नंबर क्वेश्चन है अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग किस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किया जा सकता है? अवतल लेंस का उपयोग निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किया जाता है, यानी 1 नंबर ऑप्शन सही है। तारे का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को प्रदर्शित करता है? तो यह है प्रकाश का अपवर्तन को प्रदर्शित करता है, यानी दूसरा नंबर आंसर इसका सही है। अगला प्रश्न 14 नंबर है कि किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं उसको अभिकारक कहा जाता है, तीसरा नंबर ऑप्शन सही है। 15 नंबर क्वेश्चन है कि समीकरण CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट जब उसमें उष्मा दिया जाता है तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में वियोजित हो जाता है, तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया का ये उदाहरण है? तो ये है वियोजन अभिक्रिया, दूसरा नंबर ऑप्शन सही है। श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया है? श्वसन एक उष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है, 1 नंबर ऑप्शन सही है इसका। 17वां नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी अभिक्रिया नहीं होगी? ये देखिए चार अभिक्रिया यहाँ पर दिए गए हैं, इनमें से कौन सी अभिक्रिया नहीं होगी यह पूछा गया है। तो दूसरा नंबर जो ऑप्शन है उसकी अभिक्रिया नहीं होगी ZnSO4+Cu, क्योंकि जिंक जो होता है अधिक अभिक्रियाशील होता है कॉपर की अपेक्षा, इसलिए दूसरा नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। 18वां नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन संतुलित समीकरण है? तो वो दूसरा जो ऑप्शन है वो सही है, यानी यही संतुलित समीकरण है। बाकी जो 3 दिए गए हैं वो 1 नंबर भी नहीं है और 3 नंबर भी नहीं है संतुलित, 2 नंबर उसका आंसर है, 18 का 2। 19 का कि अभिक्रिया ZnO+C
से बनता है Zn+CO में किसका उपचयन हुआ है? उपचयन यानी किसके साथ ऑक्सीजन जुड़ गया है, तो वो है कार्बन के साथ जुड़ गया, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। कौन सा पदार्थ लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? 20वां नंबर प्रश्न है। तो लाल लिटमस पत्र को नीला करने वाला होता है क्षार, यानी 20 नंबर का आंसर हुआ दूसरा ऑप्शन। अगला है निम्न में से कौन दुर्बल अम्ल है? दुर्बल अम्ल कौन सा है? तो ये दुर्बल अम्ल होता है CH3COOH। ये यहाँ दिए गए सभी अम्लों में से CH3COOH ये है दुर्बल अम्ल। 22वां प्रश्न है कि अम्ल के जलीय विलयन में उत्पन्न होता है। अम्ल के जलीय विलयन में H+ आयन उत्पन्न होते हैं, यानी 1 नंबर 22 का 1। 23 नंबर है दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, दूसरा नंबर ऑप्शन सही है। और 24वां नंबर प्रश्न है अम्लीय विलयन का pH मान 7 से कम होता है, 24 का 2। 25 नंबर में है कौन अधिक क्षारीय है, यानी कौन सा जो है अधिक क्षारीय है? तो जिसका pH मान सबसे ज्यादा होगा वही अधिक क्षारीय होगा, यानी कौन? 4 नंबर ऑप्शन सही है, pH मान 14 वाला। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है? विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र CaOCl2 होता है, 26 का 3। 27 नंबर प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन बाहर निकलती है, किससे? जल से निकलती है, यानी 27 का 1। 28 नंबर क्वेश्चन है अनक्षी श्वसन के फलस्वरूप क्या बनता है? एथिल एल्कोहल बनता है, 28 का 2। 29 नंबर निम्नलिखित में कौन परजीवी है? परजीवी है प्लाज्मोडियम, परजीवी प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम। 30 नंबर रुधिर के तरल भाग को कहते हैं प्लाज्मा, 1 नंबर ऑप्शन सही है इसका। मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। और मनुष्य के वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है उत्सर्जन से, 32 का 3। 33 नंबर में मैग्नीशियम पाया जाता है। देखिए हरे पौधों में क्लोरोफिल के रूप में मैग्नीशियम पाया जाता है, यानी इसका जो है ये 1 नंबर ऑप्शन सही है। 34 में किसमें मुकुलन विधि द्वारा जनन होता है? तो हाइड्रा में होता है मुकुलन विधि द्वारा जनन, दूसरा ऑप्शन सही है, 34 का 2। 35 नंबर क्वेश्चन है एड्स रोग किसके कारण होता है? एक विषाणु है, ये HIV नामक के विषाणु होता है, वो दूसरा ऑप्शन इसका सही होगा। परागकोश में होते हैं, क्या होते हैं परागकोश में? परागकण, यानी 36 का 4। पूर्ण विकसित अंडाशय क्या कहलाता है? पूर्ण विकसित अंडाशय फल कहलाता है, 37 का 1 आंसर सही है इसका। 38 नंबर क्वेश्चन है कि अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत इनमें से कौन सा है? पवन, कोयला, सूर्य या जल? तो कोयला जो है वो अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। उसका सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को कहते हैं, क्या कहते हैं? देखो यहाँ पर 4था नंबर इसका ऑप्शन सही होगा, 39 का 4, सौर सेल कहते हैं उसको। उसके बाद है अंतिम क्वेश्चन, 40 नंबर क्वेश्चन है तो निम्नलिखित में कौन मुख्यतः जैव गैस का संघटक है? तो जैव गैस का संघटक होता है मीथेन। थैंक यू।